हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 4.3 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है 4.3 की बेसिक पढ़ेंगे और उसकी बेसिक में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक एक ही टॉपिक है, लगभग यही, अर्थमेटिक मीन। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थमेटिक मीन को। ये क्या होता है सर? तो यही समझा देता हूँ आज आपको। हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस को तो पढ़ रखा है, 1, 3, 4 चलती रहेगी, लेकिन मैं सीक्वेंस को रोक देता हूँ। चले भाई, अब ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अगर आप अगली हर आने वाली टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो वो 1 का है। 1 के अंदर 1 को ऐड करूंगा 2 आ जाएगा, 2 के अंदर 1 को ऐड करूंगा 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक एपी है। अब स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन कौन होगा तो वो सुन ले। ये जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं ए बोल रहा हूं, जो लास्ट टर्म है उसको मैं बी बोल रहा हूं। क्लियर है? सो ए और बी के दरमियान में जितनी भी टर्म्स होंगी वो कहलाएंगी अर्थमेटिक मीन्स। क्या कहलाएंगे? अर्थमेटिक मीन्स। और अगर सिर्फ हमारे पास ये लिखा हुआ होता 1, 2, 3, फर्स्ट टर्म हमारे पास होती है ए, लास्ट टर्म हमारे पास होती है बी। सो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए और बी के दरमियान में कितने एएम्स है, तो आप बोलेंगे सर एएम्स नहीं है, सिर्फ एक ही एएम होगा और वो है ये हमारे पास क्या होगा? एएम, अर्थमेटिक मीन। तो ए और बी के दरमियान में कितने एएम है? एक ही। और यहां पर ए और बी के दरमियान में कितने अर्थमेटिक मीन्स है? आप बोलेंगे सर 3 है। एक तो 2 हो गया जिसको मैं A1 बोल देता हूं, एक 3 हो गया जिसको मैं A2 बोल देता हूं, एक 4 हो गया जिसको मैं A3 बोल देता हूं। तो A और B के दरमियान में 3 एम्स। इसी तरीके से स्टूडेंट A और B के दरमियान में n एम्स भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। और A और B के दरमियान में 1 AM भी हो सकता है। सो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला बनाएंगे। अगर A और B के दरमियान में 1 AM है तो इसका मतलब ये है हमारे लिए क्या फॉर्मूला होगा। और अगर ए और बी के दरमियान में बहुत सारे एएम्स हो, हमें नहीं पता कितने, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। सो वो दोनों फॉर्मूलाज को हम आज डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊंगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाते हैं कि अगर ए और बी के दरमियान में अगर एक एएम हो तो उसे मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, तो वही हम देखने जा रहे हैं। चलें भाई। सो इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के दरमियान में होगा। हमने मान लिया लेट ए बी द एएम, मतलब ए क्या है? एक एएम है। किसके दरमियान का है? बिटवीन ए और बी के दरमियान का एक एएम है। देन फिर क्या होगा? सीक्वेंस हमारे पास कुछ इस तरीके से नजर आएगी। फर्स्ट टर्म ए हो गई, लास्ट टर्म बी हो गई और इस ए और बी के दरमियान में एक अर्थमेटिक मीन है आर इन एपी। और हमने बोल दिया ये क्या है? एपी में है, ये एपी में है। सो एपी में होने के बाद क्या होता है? आप बोलेंगे सर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, सो दैट द कॉमन डिफरेंस इज द सेम। जरा कॉमन डिफरेंस निकालें जरा। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, वो बराबर आएगी। थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे किसको? सेकंड टर्म को। ये तो आपको बात पता ही होगी, बिल्कुल पता होगी। हमें किसको मालूम करना है? हमें ए को मालूम करना है। तो इसको ए के लिए अरेंज करते हैं। सो ये माइनस का ए है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का ए हो जाएगा। ये बी अपनी जगह पर है, ये माइनस का ए है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस का ए। ए इंटू ए कितना हो जाएगा? 2a और बी प्लस का ए। ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 2a और हमें सिर्फ ए चाहिए। सो ए के लिए हम क्या करेंगे? बी प्लस ए अपनी जगह पर, और यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई था, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो हमारे पास अगर ए और बी के दरमियान में अगर एक एएम हो सो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। लेकिन बहुत ख्याल रखिएगा इस बात का, अर्थमेटिक मीन सिर्फ उसी सीक्वेंस का निकलेगा जो सीक्वेंस एपी हो। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है क्या वो एक एपी है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल एपी है। सो एपी है तो फिर ए और बी के दरमियान में क्या होंगे? अर्थमेटिक मीन्स। अगर सीक्वेंस जीपी होगी
सो ए और बी के दरमियान में क्या होंगे, ज्योमेट्रिक मीन्स। तो इस बात का ख्याल आपको रखना है कि ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है ये सिर्फ उस वक्त लगेगा, पहले आप ये देखेंगे सीक्वेंस एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बिल्कुल सही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दरमियान में क्या होंगे, ए और बी के दरमियान में क्या होंगे, एम्स हो गए। अगर एक एम्स है तो उसके जरिए आपके पास फॉर्मूला ये होगा। अब आपको चेक करवा देता हूँ कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। सो भाई देख लें, इधर ए और बी के दरमियान में कितने एम्स है, एक। सो इस ए के निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ए और बी को ऐड करेंगे। ए कौन है 1, बी कौन है 3, और इसे डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, और 4 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 2। क्या ये 2 एम नहीं है? आप बोलेंगे सर ए और बी के दरमियान का एम ही तो है, इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो कोई मुश्किल नहीं लगी, इसको नोट करें, ये मैं मिटा देता हूं, इसको नोट करें। उसके बाद हम निकालते हैं कि अगर ए और बी के दरमियान में n एम्स हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो जरा इसको नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर ए और बी के दरमियान में n अर्थमेटिक मीन्स होंगे सो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास होगा। सो आइए उसे ड्राइव करते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा लेट a1, a2, a3 और an तक जाएगी अर्थमेटिक मीन से। n अर्थमेटिक मीन से बिटवीन किसके दरमियान में है ये, आप बोलेंगे सर a और b के दरमियान में। और ये a और b क्या होंगे, कोई भी नंबर हो सकते हैं, हमें नहीं पता भाई। देन वी हैव एन AP, तो अब हमने AP को बना लिया। ये सारे के सारे तो अर्थमेटिक मीन से किसके दरमियान में, a और b के। तो यहाँ a शुरू होगा और ये b क्या होगा लास्ट, और इसके दरमियान में क्या होंगे, अर्थमेटिक मीन्स होंगे। विद ए इट्स फर्स्ट टर्म, आपको तो बताइए ए क्या होगा फर्स्ट टर्म, और ये बी क्या होगा, बी कौन सी टर्म होगी, बी कौन सी टर्म होगी। अब स्टूडेंट यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स आ रही है, 1 2 3 लेके n तक, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक n टर्म्स है। और इसको काउंट करें तो n+1, और इसको काउंट करें सो n+2। सो इसका मतलब ये वाली जो टर्म होगी वो होगी n+2 टर्म। सो मैंने लिखा एंड बी एज इट्स n+2 टर्म। क्लियर है, आसान सी बात है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस है 1, 3, 4, 5। क्लियर। अब ए और बी के दरमियान में कितने एम्स है, आप बोलेंगे सर 1 2 3, सॉरी कितने एम्स है 1 2 3, कितने एम्स हो गए 3 हो गए। सो n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितने एम्स है 3, n की जगह 3 आ गया। टर्म कितनी है, आप बोलेंगे सर पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म आ गई, चौथी टर्म, और ये वाली कौन सी टर्म होगी, 5वीं टर्म। तो 3 के अंदर किसको ऐड करूंगा, 1 और ये 2 ऐड करूँ, इसका मतलब ये कौन सी टर्म हो गई, 5th टर्म हो गई। इसी तरीके से ये हो रहा है, ए और बी के दरमियान में n एम्स है, तो इसको एक टर्म काउंट करूंगा n+1, इसको काउंट करूंगा n+2। इसका मतलब जो बी वाली जो टर्म होगी वो कौन सी टर्म होगी, n+2 टर्म होगी। समझ में आई, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, अपनी जिंदगी को आसान रखना है। चले भाई, उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस को इसके अंदर हमने डी को बोल दिया। अब सर करें क्या, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझा रहा हूँ ना, टेंशन किस बात की है। देखिए स्टूडेंट छोटी सी बात सुनिएगा, मैंने आपके सामने ये बनाई है, क्या है APA, सुनते जाइएगा। मैं अगर किसी बच्चे से बोलूं कि भाई मुझे तो A1 चाहिए जरा निकाल के दो, तो वो कैसे निकालेगा, आए जरा सोचें इस बात पर। ये A1 असल में सीक्वेंस की सेकंड टर्म नहीं है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये सीक्वेंस की क्या है, सेकंड टर्म है। मैं भी बोलूंगा इस बात को एग्री करूंगा। ये सेकंड टर्म आई कैसे, आप बोलेंगे सर ये AP है ना, AP के अंदर तो हमें पता है कि हम फर्स्ट टर्म के अंदर जब एक खास नंबर ऐड करते हैं जिसे हम AP के अंदर कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो D होता है। सो जब हम A के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है, मतलब सेकंड टर्म मिल जाती है। और सेकंड टर्म इस कंडीशन में कौन है, A1। तो इसका मतलब हमें A1 मिल जाएगा कि जब हमारे को फर्स्ट टर्म का पता हो और कॉमन डिफरेंस का पता हो, सो हम A1 को निकाल पाएंगे। ऐसा ही है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब मैं अगर आपसे बोलूं मुझे तो A2 चाहिए, आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर A2 क्या है, ये A2 असल में इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, पहली दूसरी तीसरी, इस सीक्वेंस की तीसरी टर्म है। और तीसरी टर्म को हम क्या बोलते हैं,
T3 बोलते हैं। और ये हमें कब मिली होगी, ये हमें कब मिली होगी, सेकंड टर्म, मतलब सॉरी सेकंड टर्म के अंदर। और सेकंड टर्म कौन है, A1। सेकंड टर्म कौन है, A1। सो A1 के अंदर जब हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे सो हमें A2 मिल जाएगा। तो मतलब A1 के अंदर जब मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा सो मुझे A2 मिल जाएगा। ऐसा ही है, इसका मतलब हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो सो हमें अगर कोई बोले 50 एम्स निकाल दो ए और बी के दरमियान में, हम निकाल देंगे। लेकिन शर्त यह है कि हमें फर्स्ट टर्म का पता होना चाहिए और इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अब हम क्या निकालेंगे, हमें ए तो पता ही है, बस सीक्वेंस का हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। सो हम पहले कॉमन डिफरेंस मालूम करते हैं, उसके बाद एन अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला भी हम आसानी से मालूम कर लेंगे। ये बात समझाने का सिर्फ आपको यही मतलब था, याद रखिएगा, ये आगे काम आएगी, अभी करवाऊंगा। चले भाई, ए मतलब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। यूज करेंगे किसको, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर। अब आपको पता है यहाँ पर एन टर्म कौन है, आप बोलेंगे सर बी है। बी असल में कौन सी टर्म है सीक्वेंस की, n प्लस टू टर्म। n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह पुट कर देंगे n प्लस टू। सो क्या हो जाएगा, Tn प्लस टू इज इक्वल टू a अपनी जगह पर, n की जगह क्या आ जाएगा n प्लस टू माइनस का 1 और कॉमन डिफरेंस, कोई मसला नहीं है। और असल में Tn प्लस टू क्या है, असल में ये तो b है। असल में लास्ट टर्म क्या है, असल में सीक्वेंस की लास्ट टर्म को हमने क्या बोला, b। सो Tn प्लस टू की जगह क्या आ जाएगा, b। सिंपल सी बात है, a हमारे पास a ही रहेगा, दो में से एक गया, एक बचेगा, n प्लस वन, तो ये आ जाएगा n प्लस वन डी। हमें चाहिए क्या, आप बोलेंगे सर बहुत आसान सा सवाल है ये तो, हमें तो कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो बस निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें भाई, ये प्लस का a है, इक्वल टू दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, और n मल्टीप्लाई बाय डी क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर क्या बच जाएगा, n प्लस का 1 और ये आ गया d, यही बच गया। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, हमें क्या चाहिए, d। यहां पर ये n प्लस का 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरी साइड जाएगी क्या होगा, डिवाइड होगा। सो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ जाएगा, b माइनस का a डिवाइडेड बाय n प्लस का 1। ये हमारे पास इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है, सो हम अर्थमेटिक मीन्स नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो क्या हो जाएगा, देखिए भाई स्टूडेंट्स, फर्स्ट am क्या होगा, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, फर्स्ट, चले मैं a1 ही लिख देता हूँ ज़्यादा। सो a1 क्या होगा, a1 हमें कब मिलेगा, जब मैं फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूं, ऐसा ही है ना, बिल्कुल। चलें भाई, a तो a ही, d हमारे पास क्या निकाला, वो लिख देता हूं। सो a प्लस कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आया, b माइनस का a डिवाइडेड बाय n प्लस का 1, यही आया है ना, बिल्कुल यही आया। जरा कॉमन मतलब एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लेंगे, ये n प्लस 1 जाके a से मल्टीप्लाई होगा और इसके a के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो n प्लस 1 जाके a से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके इस b माइनस a से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एलसीएम निकल जाएगा। निकाल देता हूँ फटाफट, तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय n प्लस का 1, ये हो जाएगा an प्लस का a प्लस का b माइनस का a डिवाइडेड बाय n प्लस का 1। कोई मसला है यहाँ तक, सिंपल, मैंने a को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। कैसे, देखें, a मल्टीप्लाई बाय n प्लस का 1, a मल्टीप्लाई बाय n क्या हो जाएगा, an प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, a1 सा क्या हो जाएगा a, तो मैंने क्या लिख दिया, an प्लस का a, बाकी b माइनस का a अपनी जगह पर और डिनोमिनेटर में n प्लस का 1। एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व करें, आपको क्या मिल जाएगा, a1 मिल जाएगा। सो a1 हमारे पास क्या आ गया, a1 हमारे पास क्या आ गया, ये देखिए प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो गया। सो हमारे पास an प्लस का b डिवाइडेड बाय n प्लस का 1, ये हमारे पास पहला am आ चुका है। ओहो, एक और गलती मैंने की। आप बोलेंगे सर कौन सी गलती की आपने, असल में मैंने गलती ये की
कि यहाँ जो ये n है, अभी 1 की बात कर रहा हूँ तो n की जगह क्या आना था, 1 आना था ना। सो यहाँ पर 1 आएगा। सो a1 हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस का b, यहाँ n की जगह भी 1 आएगा तो ये हो जाएगा 1 + 1 2। सो पहला अर्थमेटिक मीन हमारे पास निकल के आ गया a प्लस का b डिवाइडेड बाय 2। चले भाई स्टूडेंट, पहला अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, अब दूसरा निकालते हैं। दूसरे के लिए क्या होगा, a2 लिखेंगे। a2 मतलब सेकेंड अर्थमेटिक मीन। कब मिलेगा, जब मैं a के अंदर 2d को ऐड कर दूं, जब मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों, इसकी वजह बहुत आसान है। a2 असल में क्या है, थर्ड टर्म है, और सेकेंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस का d, है ना। अब मुझे थर्ड मतलब a2 कब मिलेगा, जब मैं सेकेंड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करूं। सेकेंड टर्म कौन है, a प्लस का d। सो a प्लस d के अंदर जब मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा, सो इट विल बिकम a प्लस का 2d, मतलब थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म कौन है, a2। इसका मतलब a2 किसके बराबर है, a प्लस के 2d के। सो मुझे a2 चाहिए, तो मैं a के अंदर 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करूंगा। तो यहां पर देखिएगा स्टूडेंट होगा क्या, a हमारे पास a ही रहेगा, 2 अपनी जगह पर, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है b माइनस का a डिवाइड बाय n प्लस का 1। इसे सॉल्व करेंगे, सो देख लेते हैं क्या आ जाएगा, a n प्लस का a प्लस का 2b माइनस का 2a डिवाइडेड बाय n प्लस का 1 इज इक्वल टू, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। सो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस an माइनस का a प्लस का 2b डिवाइडेड बाय n प्लस का 1। आपको पता है सेकेंड am की बात कर रहा हूं, तो a की जगह क्या आ जाएगा 2, सॉरी n की जगह क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ 2 लिख देता हूं। सो ये हो जाएगा 2, ये वाले n की जगह भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा 2a माइनस का a क्या हो जाएगा a प्लस का 2b डिवाइडेड बाय 3। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने a2 को निकाल लिया, और ये सिलसिला चलता रहेगा कहाँ तक, an के लिए। और जब मैं an की बात करूंगा तो वो किसके बराबर होगा, बिल्कुल आसान सी बात है, an बराबर होगा a प्लस के nd के। आप बोलेंगे सर क्यों, इसकी वजह बहुत आसान है ना स्टूडेंट। देखिए जरा, जब मैं a2 की बात करता हूं तो a प्लस का 2d, ऐसा ही है ना। जब मैं थर्ड टर्म की बात करूंगा a प्लस का 3d, और जब मैं nam की बात करूंगा a प्लस का nd, ऐसा ही होगा ना। जब यहाँ पहले टर्म की बात करें तो a प्लस का d था, d के साथ 1 लिखा हुआ था। जब हमने 2 लिखा तो यहाँ 2 आ गया था। जब यहाँ n लिखेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा n। तो इसका मतलब a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है a प्लस n अपनी जगह पर, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या निकला है, b माइनस का a डिवाइडेड बाय n प्लस का 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a क्या होगा, an प्लस का a प्लस का n मल्टीप्लाई बाय b क्या हो जाएगा nb, प्लस माइनस माइनस n मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा a an हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n प्लस का 1। एलसीएम ले लिया, प्लस का an माइनस का an कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या निकल के आ गया, a प्लस का nb डिवाइडेड बाय n प्लस का 1। इसका मतलब अगर आपको a और b के दरमियान में nam को मालूम करना हो, nam को मालूम, आखिरी वाले am को मालूम करना हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। कितना वीआईपी काम किया हमने ना। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है, इंसर्ट 2 AMs बिटवीन 3 एंड 11। मतलब ये 3 और 11 के दरमियान में 2 AMs है, तो वो हमें बता दें। तो क्या आप इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या सोचते हैं आप लोग। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही AM बताएगा, और वो AM होगा सबसे लास्ट वाला। मतलब ये इसके मुताबिक A हमारे पास 3 है और B हमारे पास 11 है। सीक्वेंस क्या होगी, थर्ड द सीक्वेंस इज क्या हो जाएगी, 3, A1, A2, 11। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको ये सिर्फ ये बोलते कि इस 3 और 11 के NAM बता दो, सेकेंड AM बता दो, तो फिर आप A2 बताते डायरेक्ट इस फॉर्मूले के जरिए आपको मिल जाएगा।
लेकिन उन्होंने बोला इंसर्ट 2 AMs, मतलब ए और बी के दरमियान के दोनों AM बताओ, तो फिर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर ये कभी भी नहीं आएगा। तो फिर सर ये फॉर्मूला क्यों है? ये सिर्फ आपको एक AM बताएगा और वो भी n AM बताएगा बस, और इसका कोई काम नहीं है। क्लियर? तो सिंपल जो मैं आपको बता रहा हूं वो 2 AM मांग रहा है, तो आप कैसे देंगे? जिस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट लगाया था। क्या लगाया था? अगर आप इसके अंदर टर्म देखें, आपको मैंने बताया था AM मालूम करना हो तो बहुत आसान है। आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है? फर्स्ट टर्म की पता है और कॉमन डिफरेंस की। सो कॉमन डिफरेंस नहीं पता, कॉमन डिफरेंस निकालें। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? यहां कितनी टर्म्स हैं? 4, सही ना? तो यूज करेंगे किसको? बाय यूजिंग Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। लास्ट टर्म कौन है? 11। फर्स्ट टर्म कौन है? 3। n हमारे पास कौन है? 4 और d हमारे पास हमें मालूम करना है। सो 11 प्लस का 3 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3d। 11 में से 3 का कितने बचेंगे? 8 और 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3। 11 में से 3 का 8 बचे और d हमारे पास क्या आ गया? 3। 8 डिवाइड बाय 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 8 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करें सर? बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर हमें A1 चाहिए तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। फर्स्ट वाली टर्म कौन है? 3। 3 के अंदर किसको ऐड करेंगे? 8 डिवाइड बाय 3 को। आंसर क्या होगा? 9 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 3 और 9 और 8 हो जाएगा 17 और आंसर आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 3। और अगर A2 की बात करेंगे तो A2 के लिए क्या हो जाएगा? a प्लस का 2d। a हमारे पास कौन है? 3 और 2 कॉमन डिफरेंस हमारे पास कौन है? 8 डिवाइडेड बाय 3। आंसर निकालेंगे तो 3 प्लस 8 टू द 16 डिवाइडेड बाय 3 और एलसीएम लेंगे सो 3 3 द 9 प्लस का 16 डिवाइडेड बाय 3। 16 और 9 हमारे पास हो जाएंगे 25 और ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 3। सो यहां जाके हमने दोनों AMs को निकाल लिया और यहां जाके हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसी तरीके को आप फॉलो करेंगे और जितने AMs मांगे, अगर वो 4 AMs मांगता तो मैं ये काम को कंटिन्यू रखता, समझ गए? लेकिन सिर्फ अगर आपसे वो बोले n AM बता दो A और B के दरमियान का, सो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएं, मिल जाएगा आंसर। कितना आसान काम था, कोई मुश्किल था? नहीं था ना? नहीं, मुश्किल होना भी नहीं चाहिए। क्लियर है? यहाँ जाके काम कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चंस को स्टार्ट करूंगा। आज की वीडियो यहीं तक रखता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।